ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे अपना शहर और वहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और एक फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ वो वीक है और उसकी जान को हर पल खतरा है, तब भी वो उस जगह को पसंद करता है और अपनी रियल वर्ल्ड से अच्छा समझता है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर यूसुके देखने को मिलता है, जो कि अपनी डेली लाइफ से काफ़ी बोर होता है। जब वो अपनी क्लास में बैठा होता है तो टीचर सभी से अगले दिन उनके फ्यूचर प्लान्स बनाकर लाने को कहते हैं। जब यूसुके क्लास से बाहर आता है तो सभी एक लू शिंदो नाम के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लू स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में ही बिल्कुल परफेक्ट है। घर जाते समय यूसुके कुछ लड़कियों की वजह से एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही लड़की की टेबल से टकरा जाता है और बिना इस पर ध्यान दिए वो अपने घर चला जाता है। रात में जब यूसुके वीडियो गेम खेल रहा होता है तो वो काफी खुश होता है, लेकिन गेम खेलने के बाद जब उसकी नजर उसके बचपन के एक फोटो पर जाती है तो उसे देखकर वो फिर से उदास हो जाता है और फोन चलाने लगता है। अगले दिन क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी यूसुके की होती है और जब वो ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा होता है तभी उसके पास से लू निकल कर जाती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि हम दोनों की जिंदगियां कितनी अलग हैं। फिर वो देखता है कि लू एक कुसु हाकोजा की नाम की लड़की से मिलकर कहती है कि आज वो दिन है और मैं नर्वस हूँ। कुसु भी यही बात लू से कहती है और फिर उन दोनों की नज़र यूसुके पर पड़ जाती है, जो कि उन्हें देख रहा होता है। फिर क्लास के एंड में टीचर यूसुके के फ्यूचर प्लान्स ना बनाने पर उससे कह रहे होते हैं कि तुम एक फास्ट रनर हो, तुम्हें ट्रैक टीम में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें एक अच्छे एथलेटिक हाई स्कूल में एडमिशन मिल सके। लेकिन यूसुके का ध्यान टीचर की बात पर ना होकर घर जाकर गेम खेलने और क्लास में साथ बैठी लू और कुसु पर होता है। टीचर के चले जाने के बाद यूसुके ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए कहता है कि आज मैं ड्यूटी पर हूँ तो मैं क्लासरूम लॉक कर दूंगा, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि लू और कुसु वहाँ पर हैं ही नहीं। फिर एक नेट क्लासरूम में गिरता है और धीरे धीरे क्लासरूम का सीन चेंज होने लगता है, जिसे देखकर यूसुके घबरा जाता है और एक दूसरे वर्ल्ड में पानी में जाकर गिरता है। वहाँ वो एक मॉन्स्टर देखकर घबरा जाता है और तभी उसकी नज़र लू और कुसु पर पड़ती है और वो तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। लू ये देखकर खुश होती है कि अब उनकी टीम में एक लड़का भी है और कुसु अपने बारे में यूसुके को बताती है। फिर लू यूसुके से कहती है कि अभी एक बिना सिर वाला अजीब सा आदमी दिखेगा, उसे देखकर घबराना मत। और तभी वो आदमी यूसुके के पीछे से अपैर होता है, जिसे देखकर यूसुके घबरा जाता है। फिर वो बिना सिर वाला आदमी अपने आप को गेम मास्टर बताता है और उन तीनों को नया क्वेस्ट देता है, जिसमें कि उन्हें 14 दिन के अंदर गांव के चीफ की रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। फिर वो यूसुके को गेम के रूल समझाता है कि कैसे हर क्वेस्ट के बाद उन्हें एक नया मेंबर ज्वाइन करेगा और ऐसा उन्हें लास्ट क्वेस्ट तक करना है, जिसे वो 10 मेंबर्स के साथ पूरा करेंगे। वो यूसुके को बाकी के 2 मेंबर्स का इस वर्ल्ड में क्या रोल है ये भी समझाता है। वो बताता है कि लू एक विजर्ड है और कुसु एक वॉरियर। इसके बाद वो यूसुके का रोल पता करने के लिए अपने व्हील को स्पिन करता है, जिसमें फार्मर का रोल यूसुके को मिलता है और तभी गेम मास्टर वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। यूसुके को फार्मर का रोल मिलने पर लू और कुसु दुखी हो जाते हैं, लेकिन परेशान होकर यूसुके उनसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब लू उसे बताती है कि सबसे पहले इस वर्ल्ड में उसे लाया गया था और पहला क्वेस्ट उसने अपने आप से पूरा किया, जिसके बाद वापस अपनी दुनिया में लौटकर उसने कुसु से दोस्ती की। ऐसा करने के लिए उसे गेम मास्टर ने बोला था। और जब दूसरी बार लू इस वर्ल्ड में आती है तो वो देखती है कि कुसु भी यहाँ पर है। सेकंड क्वेस्ट को पूरा करने के बाद गेम मास्टर उन्हें यूसुके के साथ अकेले एक जगह पर साथ आने के लिए बोलता है, जिसके लिए लू को सबसे ठीक दिन यूसुके का ड्यूटी डे लगता है। लेकिन उस दिन भी टीचर के लेट तक क्लासरूम में रहने की वजह से लू यूसुके पर गुस्सा होती है। लू यूसुके को अपने वेपन्स चेक करने के लिए आंखों को थोड़ा बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि वो उन वेपन्स को टच करके स्मार्टफोन्स की तरह सेलेक्ट कर सकता है और जो भी उसे सामने दिख रहे हैं सिर्फ वही उसके वेपन्स हैं। यूसुके के पास फार्मर के तौर पर एक कुदाल और एक दनाती होती है, जिनसे कि वो ज़्यादा खुश नहीं होता। इसके बाद उन्हें रास्ते में एक ग्रीन सा स्पेल जैसा कुछ दिखता है, जिसके बारे में लू बताती है कि ये लॉक पॉइंट है, जो कि कुछ पुराने मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेता है और इन लॉक पॉइंट्स को टच करके उन मूवमेंट्स को देखा जा सकता है। जब यूसुके उस लॉक पॉइंट को टच करता है तो उसमें उस टाइम का मूवमेंट कैप्चर होता है जब कुसु इस वर्ल्ड में आई थी और वापस जाने के लिए परेशान थी। तब लू ने उसे समझाया और सिचुएशन को हैंडल किया। कुसु को यूसुके का टीम में आना अच्छा लगता है और जब वो ये बात यूसुके को बताती है तो वो कहता है कि अगर हम क्वेस्ट पूरा कर लेंगे तो वापस अपने शहर जा सकेंगे। लेकिन ये कहते ही उसे वही बोरिंग लाइफ याद आने लगती है। तभी वहाँ कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूसुके एक्साइटेड हो जाता है और अपनी दराती निकालकर उनकी तरफ अटैक करता है, जिसका कुछ असर उन पर नहीं होता। उल्टा एक गॉब्लिन यूसुके की दराती तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लू से अपनी पावर यूज करने के लिए कहता है और लो लेवल होने की वजह से उसका अटैक भी कुछ खास काम नहीं करता।
फिर वो कुसु से कुछ करने के लिए कहता है पर उसे लड़ाई से डर लगता है। यूसुके ट्राई करता है कुसु की सोड को उठाने का, लेकिन लू बताती है कि सभी मेंबर सिर्फ अपने वेपन्स को ही पकड़ सकते हैं, ना कि किसी और के। फिर यूसुके अपना कुदाल निकालकर गॉब्लिन पर अटैक करता है पर उसे भी वो गॉब्लिन तोड़ देता है और अपने वेपन से वो यूसुके पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूसुके की डेथ हो जाती है। बॉडी से निकलने के बाद उसकी सोल देखती है कि कुसु को भी गॉब्लिन ने मार दिया और तभी उसे अपनी लाइफ वापस मिल जाती है। इस पर लू यूसुके को बताती है कि 30 सेकंड बाद तुम मर के वापस जिंदा हो सकते हो। यूसुके कहता है कि ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी और फिर वो सोचता है कि जब मर के जिंदा हुआ जा सकता है तो हारने का तो सवाल ही नहीं है, और फिर वो लू के विंड मैजिक की हेल्प से उस गॉब्लिन को हरा देता है। पर इसमें फिर से वो मारा जाता है और जब उसे इस बार होश आता है तो वो लू की तारीफ करता है कि उसने पहली बार में ये सब अकेले कैसे हैंडल किया, और पूछता है कि अगर वो तीनों ही मर जाएं तो क्या होगा, जिस पर लू उसे बताती है कि अगर वो तीनों किसी के भी रिवाइव होने से पहले मर जाते हैं तो वो सच में मर जाएंगे, जिसे सुनकर यूसुके शॉक हो जाता है। फिर वो रात को कैंपफायर के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अगले दिन वो विलेज के लिए निकल जाएंगे। तभी यूसुके क्वेस्ट पूरा होने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में उनसे पूछता है, जिस पर लू से बताती है कि क्वेस्ट पूरा करने पर तुम एक सवाल गेम मास्टर से पूछ सकते हो। जब लू ने पहला क्वेस्ट पूरा किया था तो उसने पूछा था कि तुमने मुझे क्यों चुना, जिस पर गेम मास्टर ने कहा कि तुम्हारे किसी जानने वाले ने रिक्वेस्ट की थी। और जब लू और कुसु ने सेकंड क्वेस्ट कंप्लीट किया तब उसने गेम मास्टर से पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर गेम मास्टर ने उसे कहा कि वो फ्यूचर से आया है। तब यूसुके सोचने लगता है कि उसे गेम मास्टर से क्या सवाल पूछना चाहिए, और ये सोचते हुए वो सोने के लिए पहरा देने बाहर चला जाता है। बाहर ही वो अपना लेवल अप करने के लिए कुछ गॉब्लिन से फाइट करता है और उस समय भी वो यही सोच रहा होता है कि अगर वो तीनों एक ही टाइम पर मर गए तो वो सच में मारे जाएंगे। और तभी उसे मदद के लिए आवाज आती है और वो कैंपफायर वाली जगह पर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि कुसु जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी है और सब तरफ आग लगी हुई है। उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हाथ में लू होती है और वो यूसुके से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो उस जायंट मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएंगे। लू के ऐसा कहते ही वो मॉन्स्टर लू को खा लेता है, जिसे देखकर यूसुके घबरा जाता है और कुसु को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन वो देखते हैं कि कुसु का हाथ रीजनरेट नहीं हुआ क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर ने खा लिया था, जिस पर यूसुके सोचता है कि फिर लू तो रिवाइव हो ही नहीं सकती और उन्हें उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके लू के बिना ही क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा। फिर जब वो गांव पहुंचते हैं तो उन्हें हीरोज बुलाया जाता है और बिल्कुल हीरोज जैसा ट्रीट किया जाता है। और जब वो गाँव के चीफ से उसकी रिक्वेस्ट पूछते हैं तो वो बताता है कि गाँव के बाहर एक जायंट मॉन्स्टर देखा गया है जिसे ट्रोल कहते हैं और उस मॉन्स्टर से तुम्हें गाँव वालों की रक्षा करनी है। ये सुनकर यूसुके परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी एक मेंबर उस मॉन्स्टर की वजह से पहले ही मारी जा चुकी है और कुसु को फाइट से डर लगता है। इस पर यूसुके सोचता है कि कुसु यूजलेस है और काश इस समय उसके साथ लू होती, और ऐसा सोचकर वो वहां से अपना लेवल अप करने के लिए निकल जाता है। कुसु भी साथ आने के लिए कहती है, लेकिन यूसुके उससे कहता है कि अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये सुनकर कुसु उसे चले जाने देती है। जाते हुए यूसुके सोच रहा होता है कि इस जगह पर उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी ये जगह उसके शहर टोक्यो से कई गुना बेहतर है। अब जब यूसुके जंगल पहुंचता है वो वहां सोचता है कि अगर वो अपने करंट लेवल पर उस ट्रोल से फाइट करेगा तो वो भी लू की तरह उसका खाना बन जाएगा, जिसे सोचकर वो घबरा जाता है। और तभी उसकी नजर एक लॉक पॉइंट पर पड़ती है। यूसुके उस लॉक पॉइंट को टच करके उस मूवमेंट को देखता है जिसमें लू और कुसु आपस में बात कर रही होती हैं कि अगर अगली बार उनकी टीम कोई लड़का ज्वाइन करे तो वो लड़का कौन हो, जिस पर कुसु किसी यामाडा के बारे में बोलती है, पर लू उससे कहती है कि कोई ऐसा लड़का जिसे तुम पसंद करती हो। कुसु कहती है कि उसे कोई पसंद नहीं है क्योंकि सभी बच्चों की तरह फालतू बातों में लगे रहते हैं। और जब यही बात कुसु लू से पूछती है तो वो नाम लेती है यूसुके का, जिसे सुनकर यूसुके चौंक जाता है, पर उसे याद आता है कि उसकी क्लास में उसी नाम का एक और लड़का है जो कि लू की तरह ही परफेक्ट स्टूडेंट है। लेकिन फिर भी ये पता करने के लिए कि लू किसके बारे में बात कर रही है वो उसकी बात सुनने लगता है, पर तभी उसे छींक आ जाती है जिसकी वजह से वो ये नहीं जान पाता कि लू किसके बारे में बात कर रही थी और लॉक पॉइंट गायब हो जाता है। फिर उसके मन में थोड़ी देर के लिए नोटी नोटी विचार आने लगते हैं और फिर वो जंगल के टॉप पर से गांव की तरफ देखता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। पर तभी उसकी नज़र कुछ गॉब्लिन्स पर पड़ती है और वो उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारते समय भी उसे अपने बचपन के दोस्त और फिर स्कूल में एडमिशन होना याद आने लगता है। उसी बीच एक गॉब्लिन वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से यूसुके को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को ज्यादा गुस्सा न करने के लिए कहता है। तभी वो अपने स्टेट्स में देखता है कि उसका लेवल 9 पर पहुँच गया है और
अगर वो उस लास्ट गॉब्लिन को भी मार देता तो शायद वो लेवल 10 पर पहुंच जाता। फिर वो सोचता है कि वो हमेशा एक फार्मर बन के नहीं रह सकता और अगर गेम मास्टर के व्हील पर इतने सारे जॉब्स के टाइटल थे तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जॉब चेंज करने का। यूसुके सोचता है कि काश उसके पास सोड या ब्लेड जैसा कुछ होता एंड उसकी जॉब वॉरियर की होती, और तभी कुसु का स्टैट्स पॉप अप हो जाता है जिसमें कि उसकी डेथ हो चुकी होती है। यूसुके ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि क्या कुसु गांव से बाहर चली गई है, और तभी वो जंगल के टॉप पर से गांव की तरफ देखता है। पूरा गांव ट्रोल के अटैक्स की वजह से तहस नहस होने लगता है, जिसे देखकर यूसुके शॉक होकर गांव के चीफ की रिक्वेस्ट के बारे में सोचने लगता है, और अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाया तो क्या वो तीनों सच में मर जाएंगे। ये सोचते हुए यूसुके गाँव की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करता है। गांव पहुंचकर वहां उसे एक लॉक पॉइंट मिलता है जिसमें कि वो देखता है कि कुसु सोड के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और कुछ बच्चे उसकी प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे होते हैं। कुसु बताती है कि अपनी रियल वर्ल्ड में वो अपनी बीमारी की वजह से फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाती और उसके पेरेंट्स हमेशा से एक दूसरा बच्चा चाहते थे, लेकिन कुसु की वजह से उन्होंने अपना पूरा ध्यान उसी पर देने का सोचा। कुसु कहती है कि वो पैदा होने से ही कई लोगों पर बोझ है और अभी भी वो अपने टीम मेंबर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही सिवाय उन्हें और कमजोर बनाने के, लेकिन जब इस वर्ल्ड में वो पूरी तरह से हेल्दी है तो वो लड़ेगी और सभी गाँव वालों की रक्षा करेगी। कुसु की ये बातें सुनकर यूसुके सोचने लगता है कि वो हमेशा से ही सेल्फिश रहा है, ना सिर्फ इस वर्ल्ड में बल्कि अपनी दुनिया में भी। एंड कुसु की बातों के कुछ देर बाद ही वहाँ ट्रोल अटैक कर देता है और कुसु सभी गांव वालों को गांव से सेफली निकाल देती है, पर लास्ट में ट्रोल कुसु पर अटैक कर देता है। कुसु बचने के लिए अपनी शील्ड का यूज करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और ट्रोल कुसु को भी खा लेता है। लॉक पॉइंट यहाँ खत्म हो जाता है और ट्रोल की नजर अब यूसुके पर पड़ती है। यूसुके उसे गांव से दूर ले जाने के लिए उसके आगे आगे भागने लगता है, पर ट्रोल एक ही जंप में यूसुके तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। यूसुके सोचता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर उसे बचपन में अपने दोस्तों से हाई स्कूल पास करने के बाद फिर से मिलने का प्रॉमिस याद आता है और वो ये भी सोचने लगता है कि जो भी उसने लॉक पॉइंट में कुसु के बारे में देखा था वो सब कुसु ने सिंपैथी के लिए किया था। और जब वो जमीन पर गिरता है तो सेफ होता है, पीछे से देखता है कि ट्रोल भी आ गया है एंड फिर वो जंगल की तरफ भागने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस वर्ल्ड में तो वो किसी को मरने नहीं देगा, और तब उसे ये भी समझ आता है कि ट्रोल सिर्फ मेंढक की तरह जंप लगा सकता है और कुछ नहीं। उसे थकाने के लिए यूसुके उसके आगे आगे भागने लगता है, लेकिन एक टाइम पर यूसुके खुद थक जाता है और तभी वो देखता है कि ट्रोल उसके ठीक ऊपर है और एक गॉब्लिन उसके सामने। यूसुके बिना टाइम लगाए उस गॉब्लिन को मार देता है, जिसकी वजह से वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है और सब चीजें रुक जाती हैं। तभी वहाँ गेम मास्टर आता है और लेवल 10 पर पहुंचने की वजह से यूसुके की जॉब चेंज करने के लिए व्हील स्पिन करता है। यूसुके प्रार्थना करता है कि काश उसे इस बार वॉरियर का जॉब मिल जाए, लेकिन इस बार उसे शेफ का जॉब मिलता है जिसमें कि उसे एक नाइफ मिल जाता है और एडिबल प्लांट्स की नॉलेज गेन करने की स्किल मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रोल के पेट पर अटैक कर देता है और फिर लू और कुसु की बॉडी बाहर आ जाती है और वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। लू यूसुके से उसकी यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी जॉब अब एक शेफ की है और वो उन दोनों को ट्रोल के अटैक करने का पैटर्न बताता है कि ट्रोल सिर्फ लॉन्ग जंप लगा सकता है और कुछ नहीं। यूसुके के फास्ट मूवमेंट्स देखकर लू हैरान हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा मूवमेंट सिर्फ 2 या 3 बार कर सकती है, और कुसु लू को दिखाती है कि ट्रोल अब थक चुका है। फिर वो तीनों उसे हराने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास अब उसे हराने की प्रॉपर नॉलेज थी, लेकिन जरूरत थी एक हैवी अटैक की जो कि उनके पास नहीं था। कई बार मर के जिंदा होने के बाद लास्ट में यूसुके लू से कहता है कि मैं उसके पेट पर लगी चोट से उसके पेट के अंदर अटैक करूंगा और तब जब उसका फोकस मुझे मारने पर हो तब तुम अपना एयर ब्लास्ट अटैक उसकी बॉडी के अंदर कर देना। और यूसुके का ये प्लान बिल्कुल काम कर जाता है और ट्रोल मारा जाता है। यूसुके भी वापस जिंदा हो जाता है और तभी वहाँ गेम मास्टर क्वेस्ट पूरा करने की वजह से रिवॉर्ड देने के लिए अपेयर होता है। तब यूसुके सोचने लगता है कि पहला क्वेश्चन लू ने पूछा था कि तुमने हमें क्यों चुना, जिस पर गेम मास्टर ने बताया कि ये उनके जानने वाले की रिक्वेस्ट थी। दूसरा सवाल कुसु ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, जिस पर गेम मास्टर ने बताया कि वो फ्यूचर से आया है। और काफी सोचने के बाद यूसुके पूछता है कि 10वें क्वेस्ट के बाद वो लोग क्या करेंगे, जिस पर गेम मास्टर उन्हें एक छोटी सी क्लिप दिखाता है जिसमें कि उनका शहर टोक्यो दिख रहा होता है। वो तीनों सुपर हीरोज की तरह दिख रहे हैं एंड लास्ट में एक जायंट बीस्ट एक स्पेल से निकलकर शहर में आ जाता है। बीस्ट को देखकर यूसुके शॉक हो जाता है और तभी वो सब वापस अपने वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। इन सब पर ध्यान ना देकर लू टूर्नामेंट खेलने चली जाती है और यूसुके से कुसु को घर छोड़ने के लिए कहती है। घर जाते समय वो दोनों दूसरे वर्ल्ड की बातें कर रहे होते हैं और एक लड़की के साथ चलने की वजह से यूसुके नर्वस होता है और ऐसे ही मन में जो आने लगता है वो बोलने लगता है।
रास्ते में चलते हुए उसकी नजर उस बिल्डिंग पर पड़ती है जिस पर उसने उस जायंट बीस्ट को उतरते हुए देखा था। उसे देखकर वो सोचता है कि अगर वो क्वेस्ट को गिव अप कर दे तो जिस शहर को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता वो शहर खत्म हो जाएगा। स्कूल में लू फोन पर कुसू से बात कर रही होती है और कुसू से बताती है कि घर जाते समय उसकी थोड़ी बहुत बातचीत यूसुके से हुई थी। उसने क्या क्या बात यूसुके से की वो सब बातें वो लू को बताती है और लू एक लड़की से पूछती है कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट यूसुके के बारे में क्या सोचती हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि यूसुके किसी से भी ज्यादा नहीं बोलता तो उसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता। और ये सुनकर लू कहती है कि मैंने उससे थोड़ी बहुत बात की है एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में उसके जैसा पर्सन कभी नहीं आया, वो सबसे अलग है, बिल्कुल अननोन। यूसुके इवनिंग वॉक कर रहा होता है, उस समय भी उसके मन में गेम मास्टर का दिखाया हुआ फ्यूचर का वीडियो चल रहा होता है और तभी उसे गेम मास्टर का फोन आता है। गेम मास्टर उसे 4th मेंबर की जानकारी देता है। गेम मास्टर यूसुके को एक अनजाने हाई स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अब तुम्हारी हार जीत तुम्हारे अगले क्वेस्ट को इफेक्ट करेगी। जब यूसुके वहां पहुंचता है तो देखता है कि 3 लड़कियां मिलकर एक लड़की की न्यूड वीडियो बना रही हैं। यूसुके पूछता है कि इनमें से 4th मेंबर कौन सी वाली है, जिस पर गेम मास्टर बताता है कि जो बीच में है चश्मे वाली, और ये कहकर वो फोन कट कर देता है। वीडियो बना रही लड़की यूसुके से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन यूसुके ऐसी सिचुएशन में फंसकर नर्वस होने लगता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वीडियो बना रही लड़की यूसुके की फोटोज खींचने लगती है और यूसुके सोचता है कि अगर ये लड़कियां उसकी टीम की 4th मेंबर की वीडियो लीक कर दें तो शायद वो लड़की कुछ गलत कर लेगी। इसलिए वो बिना वक्त लगाए और बिना कुछ सोचे उन तीनों लड़कियों के फोन तोड़ देता है और सोचने लगता है कि 4th मेंबर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तभी एक लड़की उस पर अटैक करती है, लेकिन यूसुके आराम से उसके अटैक को डिफेंड कर देता है क्योंकि वो फिजिकली इन लड़कियों से स्ट्रांग होता है। वो तीनों लड़कियां डर के वहां से भाग जाती हैं और यूसुके उनके फोन्स के टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। फिर यूसुके उस लड़की के साथ स्कूल से बाहर आ जाता है और सोचता है कि उसने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया एंड उससे पूछता है कि क्या वो लड़कियां तुम्हें परेशान कर रही थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि जो लड़की वीडियो बना रही थी वो लड़की और ये 4th मेंबर मिको नाम के किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करती हैं एंड एक दिन 4th मेंबर ने उस लड़की का नाम लिए बिना उसके बारे में ये बोल दिया कि वो लड़कों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, इसकी वजह से उस लड़की ने ये सब किया और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। यूसुके सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे उसके कंधे पर हाथ रखना चाहिए। वो देखता है कि कहीं गेम मास्टर का कोई कॉल तो नहीं आया और लास्ट में उस लड़की को उसके घर छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और घबराहट में यूसुके को एक मॉन्स्टर गेम जिसमें कि मेल आइडल्स को ट्रेन किया जाता है उसके बारे में बताती है और अगर यूसुके उनमें से किसी एक की तरह ट्रेनिंग करता है तो ये उसके लिए मॉडलिंग प्रैक्टिस जैसा होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूसुके 2 हफ्तों के लिए ऐसा करके देखता है पर वो उसके लिए बिल्कुल टाइम की बर्बादी होती है और तभी वो दूसरे वर्ल्ड में लू, कुसू और उस लड़की के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लड़की देखकर घबरा जाती है और तभी वहाँ गेम मास्टर अपीयर होता है। 4th मेंबर टोकीटेट यूका की जॉब व्हील स्पिन करके फायर विज़र्ड डिसाइड करता है और नए क्वेस्ट देता है जिसमें कि सभी मेंबर्स को मैप के 5% हिस्से में ट्रेवल करना है और रादो दोरबो नाम की जगह पर सामान पहुंचाना है 40 दिनों के अंदर। गेम मास्टर ये भी बताता है कि अब उनका रिवाइवल टाइम 30 सेकंड से बढ़कर 40 सेकंड का हो गया है और वहां से चला जाता है। यूसुके यूका से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे दूर भागने लगती है और उसे हाई लेवल का स्टॉकर बुलाती है, जिसे सुनकर लू और कुसू को हैरानी होती है। पर यूसुके बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूका लू और कुसू को बताती है कि उस रात जो लड़की उसकी वीडियो बना रही थी अगले दिन उसने यूका को बताया कि उस रात वो लड़का यानी यूसुके गर्ल्स वॉशरूम में कैमरा लगाने आया था। जिसे सुनकर लू, कुसू और यूका के साथ यूसुके को इग्नोर करके वहाँ से चल देती है और लू कहती है कि हमें 2 टीम में बंटकर आगे बढ़ना चाहिए। एक टीम में लू और यूका और दूसरी टीम में कुसू और यूसुके। थोड़ा सा आगे जाकर जब लू और यूका एक जगह पर पहुंचते हैं तो लू यूका से कहती है कि तुम मुझसे बड़ी हो तो तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जिस पर यूका लू से कहती है कि इस वर्ल्ड में तुम मेरी सीनियर हो और लू यूका से कहती है कि जब तक तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में समझ नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर यूका लू को अपने बचपन में देखे हुए किसी मैजिकल गर्ल एनिमे की पर्पल गर्ल समझने लगती है और फिर लू यूका से उस रात के बारे में पूछती है कि क्या वो लड़कियां तब उसे परेशान नहीं कर रही थीं, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं उन लड़कियों से फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। इस बात को लू समझ नहीं पाती और वो पूछती है कि कोई ऐसा भला क्यों ही करेगा, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि लोग उसे परेशान करें और जब उस रात वो इस तरह की सिचुएशन में पहली बार फंसी तो उसने सोचा अगले दिन सारा इल्जाम वो यूसुके पर डाल देगी क्योंकि उससे तो वो दोबारा मिलने नहीं वाली और अपनी क्लास
क्लासमेट से फिर से बात फिक्स कर लेगी। ये सब बात लू समझ जाती है और जब वो यूका को बताती है कि वो परेशान करने वाले लोगों को कैसे हैंडल करती है, तब यूका उसकी फैन बन जाती है। फिर चारों दोबारा जंगल के बाहर मिलते हैं जहाँ यूसुके समझ जाता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है और तभी एक बड़ा सा बग उसके पीछे आ गिरता है जिसके अंदर से एक सेंटीपेड निकलता है और पिलबग शूट करने लगता है। पिलबग लगने की वजह से यूसुके मर जाता है और साथ में लू भी। यूका समझती है अब हीरो बनने की उसकी बारी है। वो खुद को पिंक मैजिकल गर्ल समझकर अपने वॉन्ड को एक्टिवेट करके थोड़ा सा हीट ही कर पाती है कि तभी लेवल 1 पर होने की वजह से उसकी एमपी खत्म हो जाती है और वो भी मर जाती है। यूसुके रिवाइव हो जाता है और अपनी शेफ स्किल की हेल्प से पिलबग्स को खत्म करने लगता है। खत्म करते समय वो गुस्से में ये भी सोच रहा होता है कि लड़कियां उससे दूर इसलिए भागती हैं क्योंकि वो एक लूजर है। लेकिन जैसा कि लू को उसकी क्लास का कोई एक यूसुके पसंद है, वो उसके आंसर का वेट करेगा। इसके बाद वो लू को पीछे हटने के लिए बोलता है क्योंकि सेंटीपेड के आगे विंड मैजिक काम नहीं आएगा और फिर वो उसके अटैक को डॉज करके उस पर चढ़ जाता है और अपने नाइफ से उसके सारे पैर काट देता है। फिर वो कुसु के साथ उसकी सोर्ड की हेल्प से उस सेंटीपेड को मार देता है जिससे कुसु का लेवल 6 पहुंच जाता है और यूसुके का 7। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो लू को सपना आता है कि बचपन में कैसे उसे एक बुरी लड़की माना जाता था और जब उसने एक दिन एक लड़के को उसे परेशान करने पर पीट दिया, उसके बाद उसकी मुलाकात सयूरी से हुई जिसके स्वभाव ने लू को बिल्कुल बदल दिया। लेकिन एक दिन बाकी स्टूडेंट्स के परेशान करने की वजह से सयूरी ने अपनी लाइफ एंड कर ली। तभी लू की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि यूसुके एक्सरसाइज कर रहा होता है। यूसुके लू को परेशान देखकर उससे पिछले क्वेस्ट के दौरान देखे लॉक पॉइंट में उसके रोने की वजह पूछता है। लू यूसुके को बताती है कि किंडरगार्टन के टाइम पर वो एक बुरी लड़की थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी मुलाकात सयूरी से हुई। सयूरी हमेशा बुलिंग का शिकार होती थी और एक दिन उस सब से परेशान होकर उसने अपनी बालकनी से जंप करके अपनी लाइफ एंड कर ली। एलिमेंट्री स्कूल में लू के साथ टीचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं था क्योंकि वो एक पंक बाइकर की बेटी थी और उसके 2 ट्रबलसम बड़े भाई भी थे। टीचर्स उनसे नफरत करते थे और इस वजह से वो लू को गलत ट्रीट करते थे, लेकिन उसके फ्रेंड्स हमेशा उसके साथ खड़े रहे और उसकी हेल्प की। लू ने इससे ये सीखा कि उसके फ्रेंड्स ही उसकी स्ट्रेंथ हैं और अपनी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। जब वो इस नई दुनिया में आई तो उससे सब कुछ छीन लिया गया और वो बिल्कुल अकेली रह गई क्योंकि वो इस वर्ल्ड में मरना नहीं चाहती थी। उसने यूसुके से मदद मांगी और यूसुके ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन वो लोग उस गांव में जाते हैं जिसे उनने ट्रोल से बचाया था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद होता है। एक ट्रैवलर वहां से गुजरता है और बताता है कि जब से वो पिछले 5 साल से इस एरिया में ट्रैवल कर रहा है तब से ये गांव पहले से ही खाली पड़ा है। यूसुके को समझ आ जाता है कि इस दुनिया और उनकी दुनिया में टाइम अलग अलग तरह से चलता है, यानी यहाँ का टाइम काफी फास्ट है। वो उससे पूछता है कि रादोदोर्बो कहाँ है। ट्रैवलर बताता है कि वो कॉन्टिनेंट के दूसरे छोर पर है। घोड़े से वहाँ पहुँचने में 30 दिन लगेंगे और पैदल जाने में उन्हें 3 गुना टाइम लगेगा। वो ये भी बताता है कि कोर्टोनल में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है जिसका रिवॉर्ड 3 घोड़े हैं। जिसे सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लोग वहां जाने से पहले लेवल अप करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन बीच में कुछ लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं। यूसुके उनमें से एक को अपने अटैक से घायल कर देता है, लेकिन तभी गेम मास्टर बोलता है कि उसने एक ह्यूमन पर अटैक डिटेक्ट किया है और यूसुके का रैंक 1 लेवल कम कर देता है। ये समझते यूसुके बोलता है कि उन्हें लुटेरों से फाइट नहीं करनी चाहिए और सबको भागने के लिए कहता है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। भागते समय लू उन लुटेरों पर अपना विंड अटैक कर देती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही बाकी के 3 मेंबर्स देखते हैं कि लू मिसिंग है और अंदाजा लगाते हैं कि उसे कैप्चर कर लिया गया है। यूसुके बताता है कि क्वेस्ट कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सजेस्ट करता है कि वो 2 टीम्स में बट जाएं। यूसुके मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में एंटर करेगा जबकि कुसु और यूका लू को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दोनों लड़कियां भी पकड़ी जाती हैं। इस बीच यूसुके को रियलाइज होता है कि वो फिर से अकेला रह गया है, लेकिन फिर उसे कई गॉब्लिन्स दिखते हैं जिन्हें वो मार देता है और उसे नए रैंक का चांस मिलता है जिससे वो एक क्रीचर विजर्ड बन जाता है। कोर्टोनल पहुंचकर यूसुके टूर्नामेंट में एंटर करता है, लेकिन 5 सेकंड्स में नाइट कावेल उसे मार देती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। बाद में कावेल रिवील करती है कि वो एक लड़की है और वो खुश होती है कि यूसुके वापस जिंदा हो सकता है। यूसुके उसे बताता है कि उसे रादोदोर्बो पहुंचना है और पूछता है कि क्या वो घोड़ों के बदले उसकी मदद कर सकता है, जिसके लिए कावेल मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि यूसुके उसे कुछ मॉन्स्टर्स को हराने में हेल्प करे, जैसे कि एक ट्रोल को डिफीट करने के बदले 1 घोड़ा। पर वो सोचती है कि क्या 5 दिन में
पेट्रोल मिल भी पाएगा। यूसुके कहता है कि अगर वो कुछ लुटेरों को पकड़ने में मदद कराए तो कैसा रहेगा, और इसके लिए भी काबिल मान जाती है और मैप पर अपने टीममेट्स की लोकेशन जानते हुए वो नाइट्स को लुटेरों के कैंप की जगह बता देता है। इसके बदले में उसे एक घोड़ा मिल जाता है। कैंप की तरफ निकलने से पहले थोड़ा सा टाइम होता है तो काबिल यूसुके को सोर्ड ट्रेनिंग देने का प्रपोजल देती है और यूसुके मान जाता है। उस थोड़े टाइम में काबिल यूसुके को थोड़ी बहुत सोर्ड यूज करने की ट्रेनिंग देती है जो कि यूसुके पर बहुत भारी पड़ जाती है। रात को वो लोग कैंप की तरफ निकल जाते हैं और लुटेरों पर अचानक अटैक कर देते हैं। काबिल और उसकी आर्मी कई लुटेरों को मार देते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में लुटेरे एक केस खोल देते हैं और एक जंगली योद्धा को छोड़ देते हैं। काबिल उस जंगली योद्धा से फाइट शुरू करती है और कहती है कि उसे जिंदा जीवों का मांस काटना पसंद है और उसे फाइनली कोई ऐसा मिल गया था जिसे वो बार बार काट सकती थी। यूसुके की तरफ पॉइंट करते हुए वो ये बात बोलती है, लेकिन अब वो उस जंगली योद्धा का मांस काटना चाहती थी। फाइट के दौरान काबिल की सोर्ड उससे छूट जाती है और वो हारने वाली होती है। तब यूसुके को रियलाइज होता है कि वो अपनी क्रीचर मैजिक की पर्सुएसिवनेस एबिलिटी का यूज उस जंगली योद्धा पर कर सकता है। यूसुके उससे कहता है कि कोई उसे पीछे से मारने वाला है। तभी वो जंगली योद्धा पीछे मुड़कर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसी दौरान यूसुके आगे से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो यूसुके को मार देता है। लेकिन इससे काबिल को एक मौका मिल जाता है और वो उस बर्सर्कर का सिर काट देती है। फिर वो लड़कियों को बचा लेते हैं और यूसुके उन्हें बताता है कि वो टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में हार गया था, लेकिन फिर भी उसने एक घोड़ा हासिल कर लिया है। उसके बाद काबिल उन सभी को एक प्रपोजल देती है। पहला ये कि वो अपने कुछ आदमियों के साथ उनकी रक्षा करेगी, लेकिन बदले में रादोदोर्गो पहुंचने पर यूसुके को मिला घोड़ा वो अपने पास रखेगी। और दूसरा कि वो उन चारों को सोर्ड ट्रेनिंग भी देगी। अब ट्रैवलिंग के दौरान ही जब सब सो रहे होते हैं तब कुसु याद करती है कि अपनी बीमारी की वजह से वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी और उसमें उसके लो मार्क्स आते थे। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो फार्मा की पढ़ाई करेगी और एक ऐसी दवाई बनाएगी जो उसकी और उसकी माँ की बीमारी को ठीक कर दे। लेकिन जब नाइट्स और यूसुके उन तीनों लड़कियों को बचा लेते हैं और वो इतनी सारी वायलेंस देखती है, तब उसे रियलाइज होता है कि जो वायलेंस अब तक उसके लिए बेकार और कुछ मायने नहीं रखती थी, अब वही उसके सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी स्किल बन चुकी है। अगले दिन ट्रैवलिंग के बाद ग्रुप डिसाइड करता है कि रात के लिए ब्रेक लेते हैं और यूसुके सबके लिए खाना बनाता है। लू और कुसु साथ में बैठी होती हैं, जहां कुसु का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि वो उन लुटेरों के साथ हुई वायलेंस की वजह से अभी भी शॉक में थी। सभी के खाना खा लेने के बाद काबिल ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहती थी और यूसुके यूका को एक्सप्लेन करता है कि उसकी ट्रेनिंग काफी भयानक है। वो बताता है कि उसने 100 ट्रेनिंग फाइट्स काबिल के साथ किए, लेकिन काबिल अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रही थी। फिर भी यूसुके सिर्फ 3 बार ही जीत पाया, लेकिन एक पॉइंट पे उसने रियल सोर्ड का यूज करना शुरू कर दिया था। यूका याद करती है कि काबिल कितनी खुश थी जब वो उन्हें ट्रेन करने का प्रपोजल देती है। वो जितना चाहे उन्हें काट सकती थी, लेकिन अब यूका समझ जाती है कि ये एक्चुअली उनके लिए बुरा था। काबिल डिसाइड करती है कि यूका पहले ट्रेनिंग करेगी। ट्रेनिंग के बाद यूका बोलती है कि पेन सेंसेशन रियल वर्ल्ड के मुकाबले 1/36 होने के बावजूद जब वो काटी जा रही थी तो उसे दर्द महसूस हुआ। अगली बारी कुसु की ट्रेनिंग की थी, जो रियल में और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, लेकिन उसे ट्रेनिंग देने के बाद काबिल को पता चलता है कि कुसु बड़ी सोर्ड को पकड़ भी नहीं सकती और इसी बीच उसके एक असिस्टेंट को एक गॉब्लिन की वजह से चोट लग जाती है, जिसे रात में यूसुके हील करने की कोशिश करता है। यूका उससे कहती है कि शेफ होने की वजह से उसे बिना कुछ किए ही लेवल अप करने का मौका मिल जाता है, जिस पर यूसुके उससे कहता है कि ये चीज तुम्हें सिस्टम से बोलनी चाहिए। पास में बैठी कुसु को ये बात समझ आ जाती है कि उसे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा और अगले दिन से वो और अच्छे से ट्रेनिंग करती है, लेकिन अभी भी बड़ी सोर्ड को उठाने में उसे परेशानी आती है। अब जैसे ही वो लोग आगे ट्रेवल करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके रास्ते में गॉब्लिन्स का एक झुंड है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उनसे फाइट करेंगे। कुसु भी फाइट करने की हिम्मत करती है और आगे जाकर वो गलती से गॉब्लिन को मार देती है और इसके लिए वो रो पड़ती है। रात में कैंप पर कुसु काबिल से पूछती है कि वो जिंदा जीवों का मांस काटने में इतना मजा क्यों लेती है। ये सुनकर काबिल सुपर एक्साइटेड हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि ये उसके लिए कितने मजे का काम है। फिर काबिल और गॉब्लिन ढूंढने के लिए निकल जाती है। यूसुके कहता है कि काबिल के फादर ने उसे बताया था कि जब वो काबिल के बड़े भाई को ट्रेन कर रहे थे तो उन्होंने उससे कहा था कि एक अच्छी ट्रेनिंग तभी होती है जब रियल सोर्ड के साथ लिविंग अपोनेंट के साथ फाइट की जाए। यूसुके फील करता है कि ये बातें काबिल पर इम्प्रेशन छोड़ गईं, लेकिन उसने उन बातों को दूसरे तरीके से ले लिया है। अगले दिन ट्रैवलिंग के दौरान उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसे यूसुके और काबिल के दोनों असिस्टेंट साथ मिलकर बाहर निकालते हैं। फिर यूसुके देखता है कि क्वेस्ट पूरा करने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं
और तभी ट्रेवल करते हुए वो लोग दूर एक ग्रुप को मॉन्स्टर्स के अटैक में देखते हैं। ग्रुप में एक बच्चा भी है, इसलिए कुसु डिसाइड करती है कि वो उनकी हेल्प करेगी, चाहे उसे अकेला ही क्यों न जाना पड़े। यूसुके सोचता है कि शायद ये गेम इवेंट हो सकता है और हो सकता है कि वो ग्रुप भी रादोदोर्बो की तरफ जा रहा हो। वो अपनी ग्रुप से 2 टीमों में बंट जाने के लिए कहता है। कुसु और यूसुके अटैक हुए ग्रुप की हेल्प के लिए अलग जाएंगे और बाकी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जब कुसु और यूसुके उस अटैक हुए ग्रुप के पास पहुंचते हैं तो यूसुके देखता है कि मॉन्स्टर्स मैरी कोबोल्ड्स हैं और एक कोबोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुसु और यूसुके की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कोबोल्ड से लड़ते हैं लेकिन इजीली मार दिए जाते हैं क्योंकि यूसुके के क्रीचर विजर्ड की पर्सुएसिवनेस एबिलिटी का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अटैक हुए ग्रुप में बच जाने वाले सोल्जर्स एक कोबोल्ड को मार देते हैं, जिसके बाद 2 कोबोल्ड्स बचते हैं। कुसु सबसे पहले रिवाइव होती है और एक कोबोल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जब वो उसकी तरफ दौड़ता है, कुसु लास्ट मोमेंट में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड समन कर लेती है और उस कोबोल्ड के स्वॉर्ड आर पार कर देती है। यूसुके देखकर हैरान होता है और रिवाइव होने के बाद देखता है कि उनका ग्रुप भी हेल्प के लिए आ रहा है। वो बचे हुए एक कोबोल्ड को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो कोबोल्ड गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसमें से कावेल निकलती है और उसका सिर काट देती है। कोबोल्ड के अटैक हुए ग्रुप का एक मेंबर एक्सप्लेन करता है कि वो ड्यूक किंगडम के सोल्जर्स हैं और किंग के ऑर्डर पर वो धर्म तोड़ने वाले 3 लोगों, जिसमें से एक बच्चा है जिसे यूसुके हील कर रहा है, को रादोदोर्बो ले जा रहे हैं। वो बताते हैं कि इन लोगों ने आर्टेरोस नाम के फॉरेन के धर्म पर बैन तोड़ दिया था और क्योंकि रादोदोर्बो में सबसे बड़ा आर्टेरोस को फॉलो करने वाला ग्रुप है, वहाँ इन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। यूसुके सोचने लगता है कि शायद ये धर्म तोड़ने वाले लोग ही क्वेस्ट के अकॉर्डिंग पहुंचाए जाने वाले सामान हैं और अगर वो उन सोल्जर्स की हेल्प करेगा तो क्वेस्ट कंप्लीट होगा या उन लोगों को सजा मिलने पर वो लोग फेल हो जाएंगे। इसके बाद एक दूसरे को जानने के बाद कावेल और वाइस कॉर्पोरल कामिल्तो किंगडम ऑफ ड्यूक से जल्दी ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लू उन दोनों को शांत कर देती है। यूसुके सभी हीरोज को बुलाता है और वो सिचुएशन पर बात करते हैं। यूसुके बताता है कि अगर वो उन लोगों को लीड करके एग्जीक्यूट करने देते हैं तो ये इंसानों को नुकसान पहुंचाना माना जा सकता है और क्वेस्ट फेल हो सकता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो रादोदोर्बो की तरफ बढ़ते रहेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि सजा मिलने वाले लोगों को बचाना है या फिर नहीं। रात के ब्रेक के टाइम यूसुके एक प्रिजनर से बात करने के लिए उसे बुलाता है, जिसका नाम होता है फॉप्सेल, जो कि एक मिशनरी है। वो बताता है कि उसकी बस इतनी ही उम्मीद है कि कम से कम जो बच्चा है जिसका नाम बेरिली है वो जिंदा रहे। वो एक्सप्लेन करता है कि किंगडम ऑफ ड्यूक 2 ग्रुप में बटा हुआ है। एक ग्रुप के लोग जो सिर्फ किंग को पूजते हैं और दूसरे जो गॉड और किंग दोनों को ही मानते हैं। इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आर्टेरोस रिलीजन बैन हो गया और इस पर विश्वास करने वाले लोगों को खत्म किया जाने लगा। फिर यूसुके कामिल्तो से पूछता है कि उन लोगों को रादोदोर्बो ले जाकर क्यों मारा जा रहा है, जिस पर कामिल्तो बताता है कि ये लोग इला कॉन्टिनेंट से आए हैं और ड्यूक किंगडम चाहता है कि और लोग वहां से ना आए। रादोदोर्बो इस कॉन्टिनेंट का गेटवे है, इसलिए ड्यूक किंगडम एग्जाम्पल सेट करना चाहता है ताकि कोई और ऐसा ना कर सके। कामिल्तो ये भी बताता है कि किंग ड्यूक 5 ने वेटरन सोल्जर्स और वॉर में हुए अनाथ लोगों को ठुकराया नहीं है, बल्कि उन्हें स्लेव्स दिए और कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने के लिए और जगहों पर कब्जा करना जारी रखा ताकि और लोगों की मदद हो सके। कामिल्तो की बातों से यूका को ड्यूक 5 एक अच्छा किंग नहीं लगता। वो कहती है कि उसे डिक्टेटरशिप पसंद नहीं क्योंकि ये किसी को परेशान करने जैसा है। ये सुनकर यूसुके समझ जाता है कि उसकी इतनी शांति से की हुई बातों पर यूका ने टॉलरेट कर दिया, क्योंकि यूका की बातें सुनकर कामिल्तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन यूसुके ये कहकर कामिल्तो को समझा लेता है कि लॉजिकली ड्यूक 5 एक अच्छा राजा है। 2 दिन बाद वो लोग एक माउंटेन पर पहुंचते हैं जहां लू और कावेल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कामिल्तो यूसुके को बताता है कि इस माउंटेन को क्रॉस करने में 7 दिन लगेंगे और वहां से रादोदोर्बो पहुंचने में 5 दिन। लेकिन इस माउंटेन को पार करने का एक शॉर्टकट भी है। पूरा ग्रुप शॉर्टकट यूज करने का डिसीजन लेता है और माउंटेन के अंदर एंटर करता है, जहाँ एक बड़ा सा मैकेनिज्म होता है। जब वो लोग उसके एक्टिवेट होने का वेट कर रहे होते हैं तब कामिल्तो उन्हें धोखा देकर पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती और उन्हें नया ओपन हुआ रास्ता ही फॉलो करना पड़ता है। आगे रास्ते में उन्हें बड़े बड़े स्विंगिंग हैमर्स दिखते हैं। यूसुके कुछ पिलर्स नोटिस करता है और अपने ऊपर बने सिंबल्स चेक करके वो समझ जाता है और पिलर्स को रोटेट करता है, जिससे हैमर्स रुक जाते हैं और सब सेफली क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा आगे एक और रास्ता आता है जिसमें पुश करने वाली दीवारें होती हैं, लेकिन यूसुके यहाँ केयरलेस हो जाता है और एक दीवार उसे पुश करके एक होल में गिरा देती है।
वो बाकी सबको बोलता है कि आगे बढ़ते रहो, वो खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। कुसु दीवार के पुशिंग मैकेनिज्म और उसके टाइमिंग को समझ लेती है, जिससे कि वो दीवार के पुश करने के टाइम को कैलकुलेट कर लेती है और पहले लू और फिर बाकी लोग सेफली उस रास्ते को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब ग्रुप माउंटेन्स के बीच में पहुंचता है और एक बड़े अरीना जैसी जगह को देखता है। दूसरी साइड दीवार पर उन्हें मॉन्स्टर्स दिखते हैं और काबिल पहचान लेती है कि वो गार्गोयल्स हैं। गार्गोयल्स इंसानों के बनाए हुए मॉन्स्टर्स होते हैं। उनके बॉडी का लिक्विड निकाल कर उन्हें पूरी तरह सुखा दिया जाता है, तब वो हजारों साल बाद भी मूव कर सकते हैं। तभी उनमें से एक गार्गोयल के अंदर बॉडी का लिक्विड इंजेक्ट हो रहा होता है और वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अब धोखा हो चुका है, ट्रैप्स एक्टिवेट हो चुके हैं और अब माउंटेन के अंदर एक गार्गोयल जिंदा हो गया है। ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाला पार्ट और भी ज़्यादा ब्रूटल, ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, जहाँ हीरोज़ की एक गलती और उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अगर ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक बटन को तोड़ दो, वीडियो को शेयर करो हर एनिमे फैन के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो का लेवल और भी ऊपर जाने वाला है।